गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल ऑडिट एंड कंप्लायंस सपोर्ट ब्यूरो की क्लासरूम से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में रैप ऑडिट से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था, जिसमें 12 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे। इसके साथ ही हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी डिस्कस किया था। आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोबारा हम 12 प्रिंसिपल्स को एक बार रिमाइंड करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशंस, क्या प्रोविजंस हमें अपने फैक्ट्री में रैप ऑडिट के लिए करना है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स था वो हमने आपसे डिस्कस किया था, कंप्लायंस विद लॉज एंड वर्क प्लेस रेगुलेशंस। जैसे कि हम सबको पता है कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के दौरान या फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेने के बाद कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ एक्ट्स या स्टैंडर्ड्स के तहत हमें अपने फैक्ट्री में कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और एक एक एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एक्ट अप्लीकेबल है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने फैक्ट्री एक्ट को माना था। फैक्ट्री एक्ट पूरे कंट्री में एक जैसा ही है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट अथोराइज्ड है और फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स के टर्म्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन एक्ट जो भी है, लॉज रिलेटेड लॉज है, वो पूरे कंट्री में सभी स्टेट्स में एक जैसा होता है। हमें जो कंप्लायंस करने पड़ते हैं वो लॉज से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस करने पड़ते हैं वो ऑलमोस्ट स्टेट्स में एक जैसा करना पड़ता है। सेकंड हमने आपसे डिस्कस किया था प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। थर्ड हमने आपसे डिस्कस किया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, prohibition of hazardous and harassment and abuse, compensation and benefits of employee, hours of work, prohibition of discrimination, health and safety related compliances, freedom of association and collective bargaining related compliances and provisions, environmental compliances, custom compliances और security compliances के बारे में हमने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। हमने ये भी कहा था कि अगर हम सोशल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, सोशल कंप्लायंस ऑडिट, एनवायरमेंटल कंप्लायंस ऑडिट और सिक्योरिटी ऑडिट अगर हम अपने फैक्ट्री में कर रहे हैं या कर चुके हैं तो रैप ऑडिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंटेशंस तैयार हैं और हमने सारे कंप्लायंसेस कर रखे हैं, हमने सारे प्रोविजंस फैक्ट्री में एज़ पर रिक्वायरमेंट कर रखी है, तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी रैप ऑडिट के लिए नहीं आएगा। आज हम बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल प्रोविजंस क्या होने चाहिए। ऑलमोस्ट जो भी लीगल प्रोविजंस और लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड है या एम्प्लॉय बेनिफिट्स और उनके हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। ये सारे फैक्ट्री एक्ट के कंफर्मिटी में किए जाने हैं। अब हमें रैप ऑडिट के लिए या किसी भी सोशल कंप्लायंस ऑडिट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना है उनमें से फैक्ट्री एक्ट से फैक्ट्री लाइसेंस लेकर रखना है। इसके अलावा अप्रूव्ड लेआउट प्लान जो फैक्ट्री एक्ट करती है, कुछ स्टेट में दूसरे डिपार्टमेंट्स भी करते हैं, तो हमें अप्रूव्ड लेआउट प्लान हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग स्टेबिलिटी से रिलेटेड बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के आते रहते हैं, इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस के रिकॉर्ड और मिनिमम वेजेस एक्ट नोटिफिकेशन हमारे फाइल में मेंटेन होना चाहिए। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे ऊपर अप्लीकेबल है तो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे पास होने चाहिए और वो डिस्प्लेड होना चाहिए। शिफ्टों में अगर फैक्ट्री हम रन कर रहे हैं तो शिफ्ट अप्रूवल हमारे पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज हमें तैयार करना है और लेबर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है, साथ ही इसे डिस्प्ले करके रखना है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से हमें एनओसी पॉल्यूशन या कंसेंट लेकर रखना है। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी फायर लेकर रखना है। अगर हम अपना बोरवेल इस्तेमाल कर रहे हैं पानी एक्सट्रैक्शन के लिए, वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए, तो हमें एनओसी बोरवेल कंसर्न डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय पर्सनल फाइल्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। फुल एंड फाइनल से रिलेटेड रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ईएसआई और प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कंप्लायंसेस जैसे चालान और डिपोजिशन से रिलेटेड एविडेंसेस हमें रखने पड़ेंगे।
एम्प्लॉय का टाइम रिकॉर्ड हमें एटलीस्ट 1 साल का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उनसे रिलेटेड जो भी पे स्लिप है वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बोनस हम देते हैं, बोनस से रिलेटेड रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और जो भी कंप्लायंसेस हम लेबर ऑफिस के साथ कर रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डीजी सेट या इलेक्ट्रिकल पैनल के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डीजल स्टोरेज अगर हम कर रहे हैं या गैस स्टोरेज कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड परमिशन या लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा। मीटर सीलिंग और रोड सैंक्शन से रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर लिफ्ट का प्रोविज़न हमारे फैक्ट्री में है तो लिफ्ट इंस्टॉलेशन का परमिशन और लिफ्ट से रिलेटेड इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फर्स्ट एड ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेट जो हम कर्मचारी को फर्स्ट एड से रिलेटेड ट्रेनिंग हमने दिलाया है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फर्स्ट एड बॉक्स का प्रोविज़न हमें अपने फैक्ट्री में एज पर नॉर्म्स करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ फर्स्ट एडर हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। प्रेशर वेसल्स अगर हमारे फैक्ट्री में है तो इसका रूटीन टेस्ट, इसका हाइड्रोलिक टेस्ट और हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट टाइम टू टाइम करा कर हमें रखना पड़ेगा। अगर निडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रोकन निडल से रिलेटेड रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर हमारे फैक्ट्री में बॉयलर यूज़ हो रहा है तो बॉयलर लाइसेंस और बॉयलर टेस्ट सर्टिफिकेट हमें रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रजिस्टर्स हैं जो हमें मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रजिस्टर, एक्सीडेंट रजिस्टर, फाइन रजिस्टर, एडवांस रजिस्टर, लाइव वॉशिंग रजिस्टर, मस्टर रोल, लिव विद वेजेस और एम्प्लॉय हेल्थ चेकअप रजिस्टर, ये हमें मेंटेन करके अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही जो चीज़ें हमें अपने फैक्ट्री में मेंटेन करके रखना है उसे भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और उसमें क्या प्रोविज़न्स हमें करने हैं वो हमें मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले वेस्ट हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है हमारा, ड्रिंकिंग वाटर पर पॉलिसी क्या है हमारा, और किस तरह हम उसको कंप्लाइंट कर रहे हैं। कोई पड़ोसी है उसके ग्रीवांसेस को हम किस तरह हैंडल करते हैं, किसी पब्लिक ग्रीवांस को किस तरह हैंडल करते हैं, एम्प्लॉय ग्रीवांसेस को किस तरह हम हैंडल करते हैं, पीपी की क्या पॉलिसी है, किस तरह कौन सा पीपी हम अपने एम्प्लॉय को इशू करेंगे उनके सूटेबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिस्क असेसमेंट हमें करके रखना है हर एक प्रोसेस के लिए, और जो भी एक्टिविटी हो रही है फैक्ट्री के अंदर उससे रिलेटेड रिस्क असेसमेंट और उसके हिसाब से कंट्रोल मेजर्स हमें प्रोवाइड करना है। ट्रेनिंग हमारे पास ट्रेनिंग से रिलेटेड कैलेंडर होना चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग कब हम कराने जा रहे हैं इससे वर्कर्स को अवेयर होना चाहिए, और ये ट्रेनिंग कैलेंडर जगह जगह पे डिस्प्लेड होना चाहिए ताकि एम्प्लॉई अवेयर रहे कि कौन सी ट्रेनिंग कब की जानी है। वेजेस से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर होने चाहिए, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन की क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन की है ये मेंटेन होना चाहिए। प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट, बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड क्या पॉलिसी प्रोसीजर है ये हमारे पास मेंटेन होना चाहिए। पॉलिसी एंड प्रोसीजर या इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट हम करते हैं ये करने का प्लान करते हैं उससे रिलेटेड पॉलिसी और प्रोसीजर होने चाहिए। इसके अलावा एंटी ब्राइबरी, एंटी करप्शन पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए। एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी प्रोसीजर हमारे पास होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हमारे पास होने चाहिए। ग्रीवेंस हैंडलिंग और रिड्रेसल और कंप्लीट मैकेनिज्म से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हमारे पास होने चाहिए। इस तरह से जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, अवेयरनेस और जो भी प्रोसीजर्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना चाहिए।
कुछ स्पेसिफिक कमिटीज़ हैं जो हमें अपने फैक्ट्री में एस्टेब्लिश करना होता है, जैसे कंस्टिट्यूशन ऑफ वर्क्स कमेटी, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी, और इसके अलावा कुछ टीम्स हैं जैसे इमरजेंसी मैनेजमेंट रिस्पांस टीम। ये हमें कंप्लीट करके कमिटीज़ एस्टेब्लिश करके और उसका रिकॉर्ड हमें रखना है। इसके अलावा हमें जो मीटिंग्स मेंटेन करने हैं उसमें नेबर मीटिंग या पब्लिक मीटिंग्स, ग्रीवेंसेस से रिलेटेड, वर्कर्स से रिलेटेड, वर्क्स कमेटी मीटिंग, करेक्टिव एक्शन ऑन जो भी करेक्टिव एक्शन ऑब्जर्व किए गए हैं वर्क्स कमेटी के मीटिंग के दौरान, उससे रिलेटेड मीटिंग, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी से रिलेटेड मीटिंग्स, और टू वे कम्युनिकेशन से रिलेटेड मीटिंग, ग्रीवेंसेस का मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें मेंटेन करके अपने पास रखना है। साथ ही ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस हमें अपनी फैक्ट्री में देनी है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना है, जैसे डीजल ऑपरेटर ट्रेनिंग रिकॉर्ड, वेस्ट हैंडलिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड फॉर वेस्ट हैंडलर, MSDS ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस रिकॉर्ड, केमिकल हैंडलिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड, PPE ट्रेनिंग रिकॉर्ड, एंटी ब्राइबरी एंटी करप्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड, एनवायरमेंटल ट्रेनिंग रिकॉर्ड, बॉयलर ऑपरेटर ट्रेनिंग रिकॉर्ड और रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस रिकॉर्ड्स हैं वो हमें मेंटेन करके रखना है। साथ ही कुछ एनवायरमेंटल से रिलेटेड लीगल जो चीज़ें हमें मेंटेन करके रखना है, उसमें सबसे पहले हमने आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन करने के दौरान बताया था कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमें NOC या कंसेंट लेकर रखना है। अगर हम हजार्डस वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो हजार्डस वेस्ट स्टोरेज से रिलेटेड हमें परमिशन लेकर रखना है। जिस भी एजेंसी को जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अथोराइज है उसे हम हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमें उनके साथ एग्रीमेंट करना है और हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल करके उनसे मैनिफेस्ट हासिल करके अपने फाइल में मेंटेन करके रखना है। इंटरनल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड रखना है उन इक्विपमेंट्स के लिए जो एयर इमिट करते हैं और उनसे रिलेटेड मेंटेनेंस रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर बनाने हैं और अपने एम्प्लॉय को किस तरह हम ट्रेन कर रहे हैं एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या उनको अवेयर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमें ट्रेनिंग उन्हें इम्पार्ट करना है। इसके अलावा जो प्रोविज़न्स हमें अपनी फैक्ट्री में करनी है, अगर DGSET का इस्तेमाल कर रहे हैं तो DGSET का स्टेक हाइट एटलीस्ट 15 मीटर ग्राउंड से अबव होना चाहिए। DGSET एकॉस्टिक में होनी चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर डीजल स्टोरेज कर रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए। वेस्ट अगर जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए एक डिजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए और उसमें हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट का नोटिफिकेशन डिस्प्लेड होना चाहिए। जहाँ पर भी केमिकल या डीजल स्टोरेज है वहाँ पर सेकेंडरी कंटेनमेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए। जो भी पैनल्स हैं वो पूरी तरह से फेंस्ड होने चाहिए। पैनल्स के पास रबर मैटिंग होनी चाहिए। सफिशिएंट नंबर और सफिशिएंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रोविज़न फैक्ट्री में होने चाहिए। फायर फाइटिंग से रिलेटेड फायर हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर का प्रोविज़न फैक्ट्री में होना चाहिए। इसके अलावा प्रोविज़न ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स एज पर नॉर्म्स होना चाहिए। सजेशन बॉक्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए और क्रेच रूम का प्रोविज़न फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। रेस्ट रूम का, अगर मेडिकल रूम एप्लीकेबल है, मेडिकल रूम का, एम्बुलेंस रूम का, कैंटीन का, इन तमाम चीज़ों का प्रोविज़न हमें डिजिग्नेटेड एरिया में करके रखना है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्ट का अरेंजमेंट हमें अपने फैक्ट्री में करके रखना है।
और हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, ये हमें अपने फैक्ट्री में अपने वर्कर को अवेयर करके रखना है और इससे रिलेटेड हमें उनको हमें हैंडबुक इशू करना है। स्टेक एमिशन से रिलेटेड टेस्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। MSDS डीजल का डिस्प्लेड होना चाहिए, DGSET का नॉइज टेस्ट और वर्किंग एरिया का, साथ ही फैक्ट्री के बाहर का नॉइज टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए। वर्क जोन मॉनिटरिंग रिपोर्ट होना चाहिए, इल्यूमिनेशन टेस्ट रिपोर्ट, लक्स टेस्ट रिपोर्ट हमें होनी चाहिए लाइट्स का। फायर मॉक ड्रिल हमें प्रोविज़न के हिसाब से इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड या फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से फायर मॉक ड्रिल, फायर ट्रेनिंग का हमें प्रोविज़न करना है और ट्रेनिंग इम्पार्ट करना है एम्प्लॉय को और रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को लिस्टेड करके रखना है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग को हमें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है। जो भी ब्लॉकेज है इसके प्रूफ्स में उसको रिमूव करके रखना है, उसे हमेशा क्लियर करके रखना है। पैसेज रूट्स डिफाइन करके रखना है। येलो लाइनिंग प्रॉपर वेट्स के साथ होनी चाहिए और उस पर एसलेस मार्किंग विजिबल होना चाहिए। इसके साथ ही एग्जिट का प्रोविज़न करना है और एग्जिट सेल्फ इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी अलार्म, प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी लाइट्स, प्रोविज़न ऑफ CCTV कैमरा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इससे रिलेटेड मेंटेनेंस के रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करके रखना है। फैक्ट्री में कोई ट्रिपिंग हजार्ड नहीं है, ये इंश्योर करना चाहिए। कोई स्लिपरी फ्लोर तो नहीं है, ये इंश्योर करके रखना चाहिए। और हेल्थ चेकअप का प्रूफ हमें अपने पास रखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशंस आपको प्रायोरिटी बेसिस पर मिले और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।